की भक्ति में लगा दिया। ये संत महिमा की ही, ये संत ही ऐसा कार्य कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि यह बड़ा उल्टा अगम उल्टा खेल रे। अगम का जो परमात्मा का मार्ग है वो बहुत विकट है। इसको जानने के लिए संत कृपा बहुत जरूरी है और संत सानिध्य बहुत जरूरी है। बंदा मुक्ता कर लिया ऊर्जा सूरज समान, बैरी मित्ता कर लिया दादू उत्तम ज्ञान। मुक्त पुरुष संसार के अंदर बंधे हुए प्राणियों को अपने उपदेशों द्वारा संत मुक्त कर देते हैं। संसार के बंधनों में ये जीव बंधा हुआ है और संत उपदेश दे करके इस जीव को अमुक्त कर देते हैं। देहाध्यास में उलझे हुए को देहाध्यास रहित संत की तरह बना देते हैं, स्वरूप बता देते हैं, उसको अपने समान बना लेते हैं संत। जो अंतःकरण में शत्रु भावना को, शत्रुओं को भी दयाल गुरुदेव भगवान, ये संत महापुरुष जो है ना, जो आपस में किसी में राग द्वेष भी पैदा हो जाता है ना, तो संत जो है ना उन पर अपनी कृपा करके उनकी दोनों की मित्रता करवा देते हैं। ये भी संतों के पास में ही हुनर होता है। दो लड़ रहे हो और संत अगर आ जाते हैं ना तो उनमें दोनों में प्रेम पैदा कर देते हैं। अंतःकरण में शत्रु भावना को बदल करके आत्म उपदेश से सबको मित्र बना देते हैं। यह मुक्त पुरुषों का उत्तम ज्ञान है। झूठा साचा कर लिया काचा कंचन सार, मैला निर्मल कर लिया दादू ज्ञान विचार। परमेश्वर से झूठे संसारी प्राणियों को राम नाम का सुमरण करा करके परमेश्वर से सच्चे बना देते हैं। जो साधनों में कच्चे थे उनको साधनों का उपदेश दे करके, साधना का उपदेश दे करके कंचन के समान शुद्ध कर देते हैं। पापों से जो मैले थे उनको राम नाम सुमरण के उपदेश द्वारा निर्मल बना देते हैं। फिर वे उन्हीं संतों के विचार रूपी ज्ञान को संपादन करने लगते हैं। दादू काया कर्म लगाए कर तीरथ धोबे आए, तीरथ माही कीजिए सो कैसे कर जाए। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पाप करते हैं और कहाँ जाकर के धोते हैं, तीर्थों में जाकर के धोते हैं। अब ये बात बताइए, जो तीर्थों में पाप करते हैं वो कहां धोएंगे जाकर के? ये बड़ी सोचने की बात है। और तीर्थों में सबसे ज्यादा पाप होते हैं, और कहीं हो चाहे नहीं हो, पर सबसे बड़े, मैंने बताया था ना, सबसे बड़े पाखंडी, झूठे, अन्याय वाले, मक्कार लोग, निगुड़े, सबसे ज्यादा जो है ना आपको तीर्थों में ही मिलेंगे। एक बार क्या हुआ कि हम पुष्कर गए। पुष्कर जाते हैं तो हमारे जो है ना अज्ञानता बस, हम क्या है कि हमको पता नहीं था कि सीढ़ियों पर चप्पलें लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते हैं। अब राम जी की दया से गोबर पड़ा हुआ था और हमको भी थोड़ा कि भाई चप्पल तो खोलनी थी, पर हम ये पता नहीं था कि हमको भाई ऊपर ही खोलनी थी, रोड पर ही खोल के जामे नीचे। अब हमको इस बात का ध्यान नहीं। अब साहब दो चार ऐसे मस्टंड आए पंडे, और पीछे से पुष्कर की बात बता रहा हूं ये आपको, और पीछे से पंडे जो है ना हमको गालियां काटने लग गए। अब मैंने पंडित जी को कहा, महाराज मैंने की गलती हो गई, पर पंडो मानवान राजी को नहीं है, देख लीजिए कोई भी को मैं घर लूट ले राग्यो। इतने ईर्षा करते हैं, इतना राग द्वेष उन लोगों के अंदर भरा हुआ है। गलतियां त्रुटियां होती रहती हैं, मनुष्य शरीर है। और कोई साधारण गलती, कोई ऐसी कोई गलती भी नहीं, इतना कोई बड़ा अपराध नहीं, कोई मैंने कोई मृत्यु, किसी की हत्या नहीं कर दी थी, परंतु पंडो अतरो बुरी तरीका से बिछड़ियो कि चींट गयो मारे। ओम जी भी साथ में था, ओम जी और मैं सब साथ में था, डेका सारा ही और भी साथ में शिष्य लोग थे।
ऐसा पंडा चेटे, और ये सब सरपटिया गए। और जैसे ही वो पंडा धकाल के बोला, सब साधु समिट गए, एकदम डर गए, भयभीत हो गए। मैंने जरूर उनको कहा, पंडित जी मैंने की गलती हो गई, पर पंडो मान राजी कौन, गालियां पर गालियां काढ़े जावे, गालियां पर गालियां काढ़े जावे। मैंने कोई बात नहीं भाई, थार भाई घर में तो कुत्तो ही शेर होवे से भाई, मैंने कि अब कहीं कर जाए, थारे गरा आड़ो छू भाई। मैंने कि माँ के भी मैंने कि आश्रमा पर भाई लंबा लंबा खूब बड़ा बड़ा आश्रम टिकाना से, वैसे तो हम तो कभी नहीं करते भैया, कोई से कहते हैं तो प्रेम से कहते भैया चप्पल बड़ा ही खोल दीजिए रे। फिर ऐसे पंडे मस्टंडे गुंडे जो है ना आपको तीर्थों में मिलेंगे, और ये जो है ना बहुत बड़े अपराधी होते हैं। तीर्थों में तो जितना अपराध आज चल रहा है ना, उतना शायद कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। सबसे बड़े जो है ना अपराधी लोग जो है ना तीर्थों में मिलेंगे आपको। ये भक्ति ज्ञान वैराग्य से एकदम इनको कोई लेना देना नहीं, सत्संग प्रवचन से इनको कोई लेना देना नहीं। पैसा कैसे सूतना है, तीर्थों में जाके पूछना उन पंडों से कि जनता से पैसा किस तरीके से निकलवाया जाता है। और फिर जो है ना वहां पर इतने अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, पूछो मत। देख रहे हैं ना, बड़ी बड़ी होटलें बन रखी हैं आज तीर्थों में, उनमें जो है ना विषय भोग भोगे जा रहे हैं, मांस मदिरा भक्षण हो रहे हैं उन होटलों में। आज पुष्कर में क्या नहीं हो रहा है, हरिद्वार में आज क्या नहीं हो रहा है, परंतु लोग जाते हैं कहां, तीर्थों में अपने पापों को धोने के लिए। परंतु जो तीर्थों में पाप कर रहे हैं उनका कहां पर निवारण होगा, वो कहां जाकर के ये पाप धोएंगे, उनके पाप कहां धुलेंगे। यही बात दयाल कह रहे हैं कि तीर्थ माई कीजिए सो कैसे कर जाए। वो कैसे उनका उद्धार होगा, उनका कैसे कल्याण होगा जो तीर्थों में भी जाकर के झूठ पाखंड कर रहे हैं, अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, भगवान की भक्ति से विमुख हैं। ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा। जय तरिए ते डूबिए मन में मैला होए, जय छूटे ते बंदिए कपट न सीजे कोय। अर्थात जिस मनुष्य शरीर में तिरने का कहिए संसार से पार होने का परमेश्वर ने मौका दिया था, इस संसार से पार होने के लिए एक मनुष्य जीवन एक ऐसा है कि इस संसार से पार होने का सबसे उत्तम साधन, और वो कौन सा साधन, मनुष्य शरीर हमको दे दिया भगवान ने। और इस शरीर को प्राप्त करके और फिर हम भक्ति से विमुख रहे, परमात्मा के सुमरण से विमुख रहे, सत्संग से विमुख रहे, संतों के सानिध्य से विमुख रहे, तो फिर बताओ और कौन से जन्म में कौन सी योनि में जाकर के फिर तुम भगवान को भजोगे। कोई और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा बताते हैं कि 84 लाख योनियां भुगतने के बाद में ये जीव मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। और गुरुओं के सानिध्य में ऐसा सुनने में आता है कि इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। देवताओं का जब पुण्य क्षीण होता है तो वो वापिस मृत्यु लोक में आकर के मनुष्य शरीर धारण करते हैं, और मनुष्य शरीर धारण करके फिर भगवत भक्ति में इतने तल्लीन होते हैं कि वापिस फिर वो उस देव पद को प्राप्त होते हैं। कैसे? भक्ति के द्वारा। कब? ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके। अब इस मनुष्य शरीर में आकर के हम, और फिर भी हम भक्ति से विमुख हैं, संत उपदेशों से विमुख हैं, संत सानिध्य से विमुख हैं, तो फिर बताओ इसका कैसे कल्याण होगा। ये जीवन फिर हमको कहां मिलेगा दोबारा। इतना सुनहरा अवसर हमको मिला भगवान ने ये, क्योंकि दयाल ने कह दिया है कि बार बार ये तर नहीं नर नारायण देह, दादू बहुर न पाइए जन्म अमोल किए। अमूल्य रतन मिला है हमको, और हम अज्ञानता के वशीभूत इस रतन को कांच का पत्थर समझ करके और गोखे में डाल डाल करके हम इसको जो है ना नदी में फेंक रहे हैं।
अज्ञानता में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। ये हमारा नदी में इस अनमोल हीरे को फेंकना हो गया। इसीलिए जह तरिए तह डूबिए मन में मेला होय, जह छूटे ते बंदिए कपट न सीजे कोय। परमेश्वर ने मौका दिया है, उसमें अब ये जीव माया का मल कहिए अपना पाप रूपी मल दूर नहीं करता है। तो ऐसे अज्ञानी मन